पार्टी भने के एखनो जनता समाजवादी पार्टी क्षेत्र नंबर 3 जसपा मई भ गेलै कैला कि प्रजातंत्र लाइब दिलिए। तो अभी फिर यहाँ नया बात के नाम प्रजातंत्र हेबे क्षेत्र नंबर 3 में प्रजातंत्र आले नहीं चलिए अपनी के पहल साहेब रहे देखे तो हजारों आदमी प्रवेश कर रहे बुझ रहे कि विरासतवाद और गब्बर सिंह के अंत करबे बारे गब्बर सिंह के आब राज नहीं चले गब्बर सिंह सब पूंजीवादी जो है ना ठेक ले किन ले पैसा में गरीब जनता ओते बेकूफ तो नहीं है। गरीब जनता के किन लेबे ओकर स्वाभिमान के किन लेबे ओकर सम्मान के किन लेबे ते के रक्षा करे के लिए जीतेंद्र यादव सम्मान और स्वाभिमान नहीं खरीद बिक्री कर दे तई के लग जीतेंद्र यादव दर्शन का तो पवी है जनता समाजवादी पार्टी में है और ईमानदार नेता में आज तक नहीं ईमानदारीता नहीं निर्वाह भेले। हम कहत आब हम के लिए क्षेत्र नंबर 3 में आय जे विरासतवाद है कि युवा पुस्ता के भविष्य नहीं है राजनीति आई 2003 साल से लगभग 2078 साल 75 वर्ष तक कि एक नस्लीय शासक चलते थे तो वही राज्य सत्ता जर शासक के विरोध करे हमसे तो पहाड़ी राज्य सत्ता और क्षेत्र नंबर 3 के राज्य सत्ता में की फर्क है। प्रजातंत्र एले लोकतंत्र एले तो न प्रजातंत्र है एकात्मक शासक व्यवस्था अखुद क्षेत्र नंबर 3 में मतलब निधि परिवार के एकात्मक शासन व्यवस्था क्षेत्र नंबर 3 में। लेकिन अई विरासतवाद और व्यक्ति नातावाद के लक एक लक तोड़ के लिए हमें क्षेत्र नंबर 3 में दोसर बात पूंजीवादी व्यवस्था बेसी हो गई जरा बेसी पैसा है जे करोड़ रुपया 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ 20 15 करोड़ 20 करोड़ खर्च करे वाला तो जीतेंद्र यादव गरीब के बेटा है संख्या है गरीब के तो सोच ली संगठित शक्ति के निर्माण के लिए गरीब जनता के भावना और सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमको निर्वाचन क्षेत्र वोट 3 और परास्त थे से हम दर्शक भी नमस्कार चुनावी चर्चा में अपने सबके स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी अखन बैसाख 30 गते स्थानीय तह का चुनाव हो जा रहा है। विभिन्न पार्टी सब अखन चुनाव की तैयारी में जुट गए जे आंतरिक तैयारी में जुट गए अखन चाय दुकान से लेकर विभिन्न चाय दुकान सब पर अखन चुनावे के बात भ रहा है। अखन नगरपालिका गाँवपालिका में जे 5 साल में की जनता पलके जनता के चाहना अनुसार से विकास भेले तो अही विषय पर केंद्रित भक विशेष बातचीत करब हम सब आ दोसर में जे आइए सत्ता गठबंधन के जे निर्णय अल जे जनकपुर में विशेष कऽ जसपा के उपमेयर आ कांग्रेस के मेयर के बात है अखन जसपा के अधिकांश नेता कार्यकर्ता सब अखन विरोध कर रहा है। विषय पर केंद्रित भऽ विशेष बातचीत करब। आई हमरा सबके समक्ष जुड़ल छथि जसपा के प्रभावशाली युवा नेता जीतेंद्र यादव जी। सबसे पहले उनका स्वागत कर स्वागत है अपने के धन्यवाद। की हाल खबर एकदम ठीक है। अखन की सब भ रहा है चुनाव के लग सबसे पहले चुनाव की तैयारी के लग पार्टी निर्णय के हर एक तहगत का अनुसार के समिति सबके पार्टी में केंद्र से लग नीचा प्रदेश से लग जिला से लग नगर के हर एक या पालिका स्तर के संपूर्ण नेता कार्यकर्ता के पार्टी के एक सिपाही के रूप में पार्टी के एक आगाड़ी बढ़ावे के लिए सक्रिय भूमिका निर्वाह करे अपन पार्टी के ऊंचाई केना का आगाड़ी बढ़ावे साथ साथ गठबंधन के भी केना का आगाड़ी ल जाए तही विषय में पार्टी द्वारा पार्टी चुनाव के तैयारी अखन आई अखन जो निर्णय हल सत्ता गठबंधन के जे जनकपुर के बात के जनकपुर महानगरपालिका में कांग्रेस के मेयर आ जसपा के उपमेयर एहि प्रति की धारणा अपने ये हवादारी बात है। हवादारी के बात के पछाड़ी लगनाई बढ़िया विषय। सबसे पहले की कह चाहे जे तरह से जे आदमी यही चीज के आगाड़ी बढ़ेल के हम सामाजिक संजाल देखिए सामाजिक संजाल में देखे कांग्रेस के किछ मतलब राजनीतिक से बहुत दूर रह वाला और नेतृत्व से दूर रह वाला अपना के झूठे के कहे कि हम के नेता छे वो नेता सबके ये विषय गठबंधन में कोनो निर्णय नहीं भऽ गठबंधन के निर्णय अखन तो देखने आबे जखन गठबंधन के बैठक बैठे रह गए जनकपुर महानगर पालिका जनकपुर धाम महानगर पालिका के विषय
जनकपुर धाम उप महानगर पालिका मधेश ऐतिहासिक मधेश आंदोलन से प्राप्त पहचान के आधार बनल ई है प्रदेश जे मधेश प्रदेश है और एहि मधेश प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम उप महानगर पालिका है जै के नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी के प्रदेश सरकार के और प्रदेश सरकार के प्रयास से आई जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आई राजधानी भेल और मध्य प्रदेश के राजधानी भेल ताहि दुआरे मध्य प्रदेश पहचान के आधार और जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के जे तरह से राजधानी बनबा के लिए जे जनता समाजवादी पार्टी के जे अगर बहुत बड़का भूमिका रहे और एहि भूमिका के जनता के सम्मान के लिए स्वाभिमान के लिए भी नगर पालिका जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में मेयर और उप मेयर लगायत जे प्रभावशाली जे क्षेत्र है जेना वार्ड सब है एहि वार्ड सब के विषय में हम सब पार्टी नेतृत्व के भी वही तरह से जानकारी दी है और कदापि भी जनता समाजवादी पार्टी मेयर उप मेयर में पूर्ण सहमति नहीं करते। जनता समाजवादी पार्टी एकल जनसभा नेपाल के रहते कि हम अपना सामाजिक संजाल के मार्फत से भी हम विभिन्न जन समुदाय में भी आग्रह भी के लिए कि अहाँ सब हम नहीं पड़ो। जनता समाजवादी पार्टी एक पहचान सहित के एक संहिता लावा वाला पार्टी भेला के कारण मध्य प्रदेश एक पहचान के आधारित और एकर राजधानी जनकपुर महानगर पालिका के कारण जनता समाजवादी पार्टी एकल चुनाव के नेतृत्व लकर गठबंधन के एकल चुनाव के नेतृत्व लकर अगाडि बढ़े से हम सोचते जसपा के अपने प्रभावशाली नेता सोची स्थानीय तक चुनाव विश्व बेर भ रहा है मध्य प्रदेश में विशेष कऽ के अपने की भूमिका की चुनाव प्रति। अब भूमिका तो अपन की रहते भूमिका तो यह है कि पार्टी के संगठित शक्ति के रूप में रूपांतरण करे वैकल्पिक शक्ति के लेल निर्माण करे के लिए ये अवसर के रूप में हम सब लेने से और पार्टी नेतृत्व पंक्ति भी वही किस्म के निर्देशन भी देने से द्वारा जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक शक्ति के निर्माण के लिए एक चुनाव के एक संघर्ष के रूप में अगाडि बढ़ेने हैं और संपूर्ण नेता कार्यकर्ता के संगठित होकर और गठबंधन के भी एक प्रयासरत रखे के वैकल्पिक शक्ति के रूप में रूपांतरण करे के लिए अगाडि बढ़ चुकल है। द्वारा हमार भूमिका अगर की है कि पार्टी के निर्णय है हमार भूमिका है हमार सक्रिय भूमिका लगभग के हाथ बैठ रहा है और पार्टी जे हटा देते घटा कटे के लिए हम अगाडि बढ़ल छी। ताहि दुआरे हमरा बुझा रहा है जे हम अपन छोट प्रयास से भी पार्टी के अगर फायदा होए तो हम और बेसी प्रयास करी और यही प्रयास के लकर संपूर्ण नेता कार्यकर्ता अपन अपन जगह से लागल है ये हमार सोच है। और दूसर बात की है कि भूमिका सबके अपन अपन भूमिका है तहगत अनुसार के संपूर्ण पार्टी के शीर्ष नेता सब नेता के तहगत नेता और क्रियाशील नेता सब और पूरे जनता समाजवादी पार्टी के आदर्श माने वाला विचार माने वाला और सिद्धांत माने वाला संपूर्ण जनता सब भी यही पार्टी में वास्तव में बार जनता समाजवादी पार्टी के स्थानीय तह में स्थानीय निर्वाचन में अगाडि बढ़ावी कैला कि संघीयता समावेशिता लोकतंत्र गणतंत्र धर्मनिरपेक्षता और संपूर्ण जात जाति के अधिकार के सम्मान सहित अधिकार के अगाडि बढ़ावाला पार्टी जनता समाजवादी पार्टी भेला के कारण से हमार भूमिका एनाहिते बढ़ जाए। ताहि दुआरे संपूर्ण जनता से हमरा सबके विशेष आग्रह अपने सब संगठित भऽ छता छाप में अपने सब मोहर लगा एकता के संदेश मधेसी जनता के एकता के संदेश ल कर स्थापित करूँ ये आग्रह। 2074 के स्थानीय तक के चुनाव में तत्कालीन सपा रहे सपा के किसी मत से पराजित भेल रहे प्रमुख सब अमकी बेर के चुनाव में 2079 के स्थानीय तक के चुनाव में अधिक से अधिक पालिका सब जीत के की सब करे पड़ती। सबसे पहले हमारा सबके अवसर के रूप में कि जनता के मनोविज्ञान जनता के भावना जो विगत के चुनाव रहे तेमें एकटा की रहे कि हम केकरा दी कौन मधेशवादी पार्टी के या कौन पहचानवादी पार्टी के हम दी वोट हरेक मधेसी जनता के रहे किला तो पहिया रहे रेल रहे साइकिल रहे तो छत्ता रहे तो तीर रहे तो किसान रहे आ मसाल रहे तो मसाल के एकीकरण के लिए जे तरह से जनता समाजवादी पार्टी के संघीय राष्ट्रीय माननीय मुख्यमंत्री रहे जे तरह से वास्तव में एहि चीज़ के अनुभूति कलखिन कि समग्र मधेसी और शोषित पीड़ित के एक लक्ष्य की है कि मधेसी के भावना जनता के भावना के अनुसार पार्टी एकीकरण कर आई जनता समाजवादी पार्टी। ताहि दुआरे ई अवसर है
विगत और आय में फर्क है और यही अवसर के निश्चित रूप से अपने के की हेतु कि परिणाम बढ़िया हेतु विगत से बढ़िया परिणाम हेतु पहला तो छत्ता छाप कहनाइए एकटा की है कि एकता के संदेश और प्रतीक के रूप में आगाड़ी बढ़ चुकल है। हम तो उनके कह जोड़ा चाहिए कि नेपाल में जनता समाजवादी पार्टी और वैकल्पिक शक्ति के रूप में उदयमान पार्टी भेला के कारण एहि बारी के जे चुनाव में जो परिणाम हेतु कि जनता के भावना अनुसार के भी छत्ता छाप के द्वारा बढ़िया परिणाम हेतु। जैसे कि नगर नेता सबके कहब अनुसार विभिन्न पालिका सब कि गठबंधन करे हम सब तो हमरा सब घाटा भऽ रहल है। जसपा की अखन मजबूत संगठन भगल पहले के तुलना में एहि पर की धारणा छै अपने देखल जाए स्वाभाविक बात है। पहला तो स्थानीय चुनाव जो हो जे हरेक नेता कार्यकर्ता के एकटा आंदोलन के रूप संघर्ष के रूप और व्यवस्थित करे के लिए एक आधार है। दुआरे जे जय नगर पालिका में जतेक भी नगर पालिका है या पालिका सब है तो पालिका सब में की है कि अहाँ के अधिकार ओकरे पालिके स्तर के अधिकार देल गेल है कि अहाँ सबके अगर आवश्यकता पड़त अहाँ से गठबंधन करू, आवश्यकता नहीं है तो अहाँ सब लेकिन गठबंधन के एक जो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस नेपाल में अगर स्थायी तो रह गई लेकिन वही में ईमानदारीता बहुत कम जेना आई के ईमानदारीता नहीं भेला के कारण हम एक उदाहरण देना चाहब जे नेपाली कांग्रेस के बहु देखबे यहाँ सामाजिक संजाल में तो नेपाली कांग्रेस के ड्राफ्ट वाला पेपर वर्क आई कही दिल्क जनकपुर धाम उप महानगर पालिका कांग्रेस के मेयर कांग्रेस के एहि किस्म के जे फ्रॉड जे राजनीतिक चलते तो वही पर गठबंधन पर असर पड़ा। इस बार गठबंधन के संस्कार जो नेतृत्व लेने हैं सरकार के केंद्र की तरह राज्य सत्ता के सरकार के या केंद्र सरकार के कांग्रेस लेने से कांग्रेस के एहिमे संयम होना जरूरी है। कांग्रेस के सेक्रीफाइस केना जरूरी है। गठबंधन से कांग्रेस के फायदा ही सरकार में अला कारण ताहि दुआरे कांग्रेस के सेक्रीफाइस कर पड़ते स्थानीय चुनाव और जो कांग्रेस स्थानीय चुनाव में अगर नहीं गठबंधन में सेक्रीफाइस करते तो की हेतु कि जे संघीय सरकार है संघीय सरकार पर असर पड़ते। जे कांग्रेस भीतर के बहुसंख्यक नेता बहुसंख्यक हमारा नामे लग कह पड़िए जे अकरा सबके महाधिवेशन जो भेलै महाधिवेशन में जै तरह से जे पराजय भेलै हरेक जगह तो वो एक पक्ष विपक्ष देखाई अहाँ देखते हेबै कि विभिन्न समाचार के माध्यम से हम सब सुनै छियै डॉक्टर शेखर कोरेला विमले निधि लगायत के जे झुंड है एकटा ये झुंड सब की चाहे है जे गठबंधन टूट जाए और शेर बहादुर का प्रधानमंत्री में से हट जाए। मतलब कांग्रेस भीतर में भी गठबंधन विरोधी तत्व सब एक मतलब कांग्रेस गठबंधन नहीं चाहे के विषय एक तत्व लेकिन शेर बहादुर देउपा जी जै तरह से उनके सम्मानित प्रधानमंत्री जी जै तरह से गठबंधन के लऽ कऽ आगाड़ी बढ़ के लिए जे एक निर्णय करे उ सराहनीय है। उनका धन्यवाद भी देना चाहिए गठबंधन के तरफ से एक पार्टी के तहत सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के जै तरह से सोच बन पा रहे हैं देश में वास्तव में वैकल्पिक शक्ति के रूप में काल्हि के दिन में एक अग्रगामी या अग्रगमन के दिशा और प्रतिगमन के दिशा दुईटा चुनाव अपन घर देखते हैं। एक अग्रगामी शक्ति सबके एक पक्ष है जे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल और भेल गेल जे उपलब्धि सबके संस्थागत करे के लिए एक गठबंधन है जे कांग्रेस है नेकपा एस है एक बाद माओवादी है जनता समाजवादी पार्टी और चित्रबहादुर केसी के जनमोर्चा तो वो 5 दलीय जो गठबंधन है तो वो एक अग्रगामी दिशा तय के और प्रतिगमनकारी शक्ति सब देखे जे नेकपा एमाले जे ओली समूह देख रहे नेकपा एमाले अखन देखे थे कमल थापा जरे अहाँ एकीकरण के विवेकशील पार्टी जरे एकीकरण के और अहाँ के अखन दोसपा जरे एकीकरण के शुरुआत जे अब चले आ रहे सामाजिक संजाल विभिन्न मीडिया में भी चले आ रहे जो लोसपा जरे करबे गठबंधन ओतबे नहीं एम सीके राउत के भी समाहित करे के स्थिति से मतलब इहो सब 5 दलीय गठबंधन के तैयारी जे प्रतिगमनकारी शक्ति और अग्रगमनकारी शक्ति के बीच के प्रतिस्पर्धा के द्वारा यही चुनाव स्थानीय चुनाव एक तय करते देश के भविष्य तय करते कि अग्रगमनकारी दिशा दिशन जाए कि प्रतिगमनकारी दिशा दिशन जाए। लेकिन यही अग्रगमनकारी शक्ति के एक गठबंधन जो बनले तो अहाँ देखे थे विमले निधि जी सबसे पहले कहल कि गठबंधन को औचित्य सरकार के विरोध और आलोचना करके मतलब इनको मन लगे है जो हम कहीं
रघुवीर महासेठ जरे मिल कर जातीय समीकरण अगर बना ली तो कहीं 3 नंबर क्षेत्र में हम जीत ली कि वो 3 नंबर क्षेत्र देखे छथिन, पूरे देश नहीं देखे छथिन। हम कह चाहे छी अपने के मीडिया मार्फत कि संपूर्ण देश के अब अवस्था देखो अखनी के जे आर्थिक संकट है इ नेकपा एमाले के उपजायल संकट है कैला कि अरबों अरब रुपया व्यक्तिवादी पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति के पूंजीवादी व्यवस्था में चला व्यक्ति के पूंजीवादी व्यवस्था जब खुनते होते अर्थतंत्र में कमी है गिरावट एबे कर ताहि दुआरे ई गिरावट जे गरीब जनता है ओकर गरीब जनता के रगत पसीना से जे कमायल जे संपत्ति है उ संपत्ति कथी में चल गए व्यक्तिवादी में चल गए। ताहि दुआरे आई नेपाल के जे अर्थतंत्र जे गिरावट जे भ रहा है कारण ओतऽ है, लेकिन अखन भक्त पा रहा है कि गठबंधन के सरकार है। एहि गठबंधन के सरकार जे विगत में कल गेल जे जतेक भ्रष्टाचारी सब छलै जेना ओमनी से लऽ कऽ वाइड बॉडी से लऽ कऽ ललिता कांड से मतलब सारा चीज के अहाँ के जे भ्रष्टाचारी रहे जो अरबों खरबों के भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी व्यक्तिवादी में चल। तो व्यक्तिवादी अवस्था व्यक्ति के हाथ में चल गया के कारण जे अर्थतंत्र जे गिरावट भेलै वैसे देखल जाए है कि वास्तव में वो सब देश के पड़ले और एहि देश के संकट से निकालऽ के लिए भी अग्रगमनकारी शक्ति सबके विजय होना जरूरी है। ताहि दुआरे गठबंधन की आवश्यकता है देश में। तो एहि गठबंधन के विरोधी तत्व सब समाप्त हेतै से विश्वास थी। गठबंधन के जेना बात अपने के लिए नेकपा एमाले की विभिन्न नेता सब ओली पक्षधर नेता सब कही सकै छी बोलू जे 5 दलीय गठबंधन से 10 दल अभी तक सब अकेले लड़ सकै छी एहि प्रति की धारणा छै अखनो गठबंधन कर रहल छै। केपी ओली के तो देखे छी चरित्रे देखबे अहाँ के जे केपी ओली कहियो की बोले है कहियो की बोले है राष्ट्र व्यक्तित्व के ओकरो बात जनता बुझ गए कि मधेश में अब है तो टोपी लगा ले मुस्लिम मधेश में अब है तो गमछा धो ले लेकिन मैथिली भाषा शो बाइक मैथिली भाषा शो बाइक लेकिन काठमांडू जे जाए ना तो वह चीज़ कहे कि मधेसी के कते अधिकार से वंचित करे से तो प्रमाणे है। जे कहल के जे मतलब 5 दलीय गठबंधन और एकटा शक्ति हम छी ई तो ढक सब है बोलू पौवा पौवी सब है हम तो किलो छी क्विंटल किलो छी तो पौवा सब मिल के बनल है हमरा सबके अथी में मतलब किलो बनल है। 1 क्विंटल के तो हम कह चाहबे बिना पौवा के किलो नहीं बनी तही पौवा के खोजी में ई कथी करल के कमल थपा के ठक सब लेबऽ लगले जे रोड पर अहाँ देखैत हेबै जे हमरा अहाँके पहिले एकटा जे अधकिलवा होइ छलै तऽ पत्थल के कहै छलै ठक पत्थल के यही अधकिलवा बना लै छलै तऽ पत्थल खोजऽ में लागल रोड पर जे फेंक देने रहे छलै नेपाली जनता फेंक देने रहे आ कमल थपा के फेंक देने रहे ओकर विचार के फेंक देने रहे राजावादी के फेंक देने रहे ओकरा सबके एकटा मिलन लऽ कऽ ओकरा सबके समूह बना कऽ ढक के समूह बना कऽ की करल के एकटा केलकै। अगर किलो रहिती तऽ अकेले रहिती ने तऽ विवेकशील पार्टी जे अहाँके पत्थल जे नहीं करै छै पत्थल छोटकिनवा ताहि के लऽ कऽ एगो गाड़ी बढ़ल है। एहिके अर्थ की है कि ओकरा त्रास है डर भऽ गेल डर ओकरा में त्रास है डर तो सब चीज ओकरा त्रास है रात में नींद नहीं हुई है जे गठबंधन आप की कर ताहि दुआरे खास तौर पर कहबे तो जनता समाजवादी पार्टी के अपन सबके डर प्रदेश के जे संरचना बनले प्रदेश के नामाकरण बनले और राजधानी जे जनकपुर बनले वही से सबके डर कि वास्तव में देश में वैकल्पिक शक्ति के रूप में जब उदयमान भ रहा है जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गरीब सबके पार्टी भेला के कारण अगर संगठित अगर भ जाए तो देश में एक बहुत बड़का लहर है। ताहि दुआरे उस समग्र में एक कहबे कि शासक और शोषित के स्थिति बनाकर भ की रहल है कि तखन तो हम कही प्रतिगमनकारी और अग्रगमनकारी के विषय में वही के लऽ ये केपी ओली अपन अखन नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली अखन कहि रहल छी एकटा मधेश के पार्टी नेकपा एमाले पार्टी जखन कोनो पार्टी नहीं छै एहि प्रति की धारणा छै अपने के? वह तो बात कहब मैं जे ओकर की बात करब जे मधेसी के एकटा अधिकार आखिर मौलिक हक मौलिक स्वतंत्रता तो हर एक नागरिक के है जी मौलिक हक के विषय में तो हर एक व्यक्ति के मौलिक हक है कि हमारा राष्ट्र में हमारा अधिकार होना चाहिए। जे व्यक्ति जे मधेसी अधिकार के लिए छटपटा गए और अधिकार के लिए जब परवा के जना मारे है गोली तेना मार के छटपटेले कि ई दिन बिसर के दिन तक पक्के नहीं। अगर मधेसी के बात होती तो अखन तो कहबे विज्ञप्ति निकालू तो नेकपा एमाले के 22 जिला के समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेश बनाबे के है तो मधेश आंदोलन के तो वह
एक मेन मूलधार रहे ना। हम कह चाहे नेकपा एमाले के निर्णय का प्रेस विज्ञप्ति निकाल तो केपी ओली के दम है मधेसी के नाम पर। केपी ओली के दम है कि नहीं वास्तव में दलित के, जनजाति, आदिवासी, उपेक्षित मुस्लिम के अगर अधिकार देव के लिए है तो विज्ञप्ति निकालो कर कि समानुपातिक जनसंख्या को आधार में समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने र जनसंख्या को आधार में निर्वाचन क्षेत्र चाहे निर्धारण करने विज्ञप्ति निकालो तो। जनसंख्या 52% मधेश के और हमारा सबके प्रतिनिधित्व कते, हमारा सबके प्रतिनिधित्व तो 52% मिलना चाहिए ना। कैला तो लोकतंत्र में या निर्वाचन में मत के दे है तो जे मत दे ओकर अधिकार होना चाहिए ना। तो जे मत दिल के ओकर अधिकार से वंचित करी छी। अहाँ ढकोसला दै छी कि मधेसी के जनता के लिए हम छी पार्टी मधेसी जनता के तो वास्तव में रहे अहाँ के रघुवीर महासेठ जी का जे मधेसी जनता के फीस का काठमांडू में अगर कूत बुझावे, पहले कूत हो चले, कूत प्रथा हो चले, अइया के वोट के जमा करूँ और कूत बुझा दूँ कत केपी ओली के झोली में। तो केपी ओली मधेश के केना के भ सके आ जो कहल के तो विज्ञप्ति निकालो। हम आए के अहाँ के मीडिया मार्फत हम उनका आग्रह करा चाहे छी, हम चैलेंज किला दे आग्रह करा चाहे छी जे अपने वास्तव में वह बात करूँ ना। हम तो मधेसी जनता प्रति हमरा एटा बड़ा निराशा है कि हम सब अधिकार के लिए, मधेसी अधिकार के लिए हम सब आहुति दे रहा छी, मधेसी अधिकार के लिए चिचिया रहा छी। जेकर अधिकार के लिए चिचिया रहा छी ओकरा में स्वाभिमान नहीं जाग रहा है। वही पार्टी समय लागल मधेसी सबके स्वाभिमान नहीं जाग रहा है। आइ मधेसी के आंदोलन और हमरा सबके आंदोलन और हमरा सबके जे आंदोलन सड़क संघर्ष के कारण हरेक पार्टी में आई देखे देवे जे समानुपातिक में मधेसिया सबके उपस्थिति देखे देवे। वही मधेसिया सबके हम कह चाहे छी कि किनको अपने में स्वाभिमान नहीं है, किनको अपने में विवेक नहीं है जे कथी सही और कथी गलत है। जब सही गलत के छुटियावे के स्थिति परिस्थिति नहीं है तो राजनीति केना करते, देश में राजनीति के स्थायित्व के लग केना आगे बढ़ते। तो अहाँ सब ठीके है, अहीं सबके पार्टी भ गए। अब केपी शर्मा ओली कह दिल्के, बा कह दिल्के, जब बा कह दिल्के तो बा के बाद तो सब बात माने ही ना। बा नहीं कहे बा के बाद तो सब मानक चाहिए तो सब वहाँ आए। तो मधेसी जनता के हम कहे अखुन तो अगर अही पार्टी में लागल छी तो अपन अधिकार के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति करवा के देखा तो अही धौमसा जिला से रघुवीर महासेठ के कहूँ तो बाजल जूली महतो जी ऐसे पहले बाजल चले एक मंच पर बड़ा हंसी लागल, कहल के जे हम सब तो 22 जिला के लिए संघर्षरत रही लेकिन मधेसी सबके तो 8 जिला के लिए रही। बड़ा हंसी लागल। हम कहे जाओ की वजह से अब हमरे सबके दीदी बहनी बेटी पुतोह है मधेसिया के, हम सब की उनका विरोध करी। उनका विरोध कर की हेते, विरोध तो उनका होना चाहिए जरा में सामर्थ्य है। उनका विरोध करके हम की करबे कैला तो उनकर बातें नहीं चली। नेकपा एमाले में अगर बात चल रही थी तो मधेसी के अधिकार तो रहते मिल गए ना। आई विमलेन नीति के कांग्रेस में रही थी बात चलल मधेसी के नाम पर तो मधेसी के अधिकार तो नहीं थे मिल गए रहे ना। तब हमरा सबके संघर्ष करे के कोन आवश्यकता रहे। जब मधेसी के पार्टी नेकपा एमाले है, संपूर्ण शोषित पीड़ित के पार्टी एक नेकपा एमाले है, नेपाली कांग्रेस है, तो हमरा सबके सड़क मतलब मधेश आंदोलन करे के आवश्यकता रहे नहीं रहे ना। ते द्वारा बुझाव वाला विषय है, जनता के बुझना जरूरी है। बुझने ही जनता लेकिन कथी कहे छी कि अपन स्वाभिमान के रक्षा के कर देते। हम सब तो रक्षा करे के लिए मरे छी। हमरा सबके बहुत मधेसी भाई बहनी सब वीर शहीद भ गए, छटपटा के मरल है ना, अपांग भ गए ना। केकरा लेल? मधेसी के लेल ना, शोषित पीड़ित जनता के लेल ना। तो शोषित पीड़ित जनता के लिए जब हम सब आहुति देने छी और ओकर स्वाभिमान नहीं जाके गलती के करें ताहि दुआरे हमरा सबके मधेसी भाई सबके आवश्यक है कि आप ठठेरी वाला धंधा में नहीं करू। ताहि दुआरे तो हम कहलिए जे काल्हि रहे नेकपा एमाले वर्गीय के मुक्ति के सवाल के पार्टी रहे, कहना गरीब के धनिक बना देते। वास्तव में धनिक भ गए केपी शर्मा ओली, धनिक भ गए ईश्वर पोखरे जे हमरा अहाँ के घर में आबि कर राजनीतिक धनिक भरल तो व्यक्ति धनिक बोले। हम तो व्यक्ति पूंजीवादी हावी भ गए ना। जो व्यक्ति पूंजीवादी हावी भेले तखन तो कथी होते, देश के अर्थतंत्र तो सीमित भ गए। तो देश के अर्थतंत्र सीमित रखे वाला पार्टी के सब है तो खोजबीन करू ना संपूर्ण नेपाली जनता। ताहि दुआरे हम कहे छी कि देश के वैकल्पिक शक्ति के निर्माण से लऽ नेतृत्वकारी भूमिका में जो अग्रगमन के दिशा ले जाए वाला पार्टी है तो जनता समाजवादी पार्टी है और ओकर चुनाव चिन्ह छत्ता छाप है। ताहि दुआरे छत्ता छाप में आप मोहर लगे अपन भविष्य कतऽ राखब, अपन भविष्य कतऽ अहाँ खोजबै।
तो पछता के अलावा तो कोनो बात नहीं। अखुन तो बुलेट तो नहीं चलाबी के शर्मा ओली, जी बुलेट तो नहीं चलाबी गृह मंत्री भऽ जे मलेट घटना के विमलेन निधि जी, बुलेट तो नहीं चलाबे। लेकिन अखुन तो बैलेट की आवश्यकता है, अपन स्वतंत्र अधिकार है। हम आग्रह करना चाहबे अपन स्वतंत्र अधिकार बैलेट के माध्यम से अपन अधिकार सुरक्षित करूँ और जनता समाजवादी पार्टी के रोजू मत गया। कैलाली में जसपा लोसपा के स्थानीय तौर में निर्णय आधिकारिक निर्णय भेल है। अपना मध्य प्रदेश में सो निर्णय भऽ सकै कौन सबसे पहले सिद्धांत विहीन पार्टी और सिद्धांत विहीन व्यक्ति के विषय में हम अहाँ क्या चर्चा करें। सिद्धांत विहीन पार्टी लोसपा पार्टी कौन सिद्धांत कहो तो कैलाली में सो निर्णय हम कोनो सिद्धांत कैलाली के एक पृथक भूगोल के आधार अगर माने तो पृथक अवस्था है। लेकिन लोसपा कोनो पार्टी है नहीं, ओकर सिद्धांत है, नहीं ओकर विचार है, नहीं ओकर दर्शन है। ये तो पछाड़ी लागे वाला पार्टी है। जे उपेंद्र जे हमरा सबके सर्वे अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी जे करते ओकर विपक्ष में रह गया तो पार्टी अहाँ के अपन सिद्धांत कथी है। अहाँ तो सिद्धांत अपन करू ना। आई देश में संघीयता आए केकरा लग मधेश आंदोलन के नायक के जननायक के माननीय समावेशी लोकतंत्र एले गणतंत्र एले केकरा लग माननीय उपेंद्र यादव जी के एक सिद्धांत भेले न जी। तो ये सिद्धांत के आधार बनाकर ना पार्टी है निर्माण हुई है। आ जरा सिद्धांत नहीं, सिद्धांत विहीन पार्टी के कभी आम तो लोसपा केला कंपनी खोलने हैं। अगर अहाँ मधेसिया के दुहाई अगर देवे वाला स्थिति में छी तो कते मधेसी के ठकबे। तो कंपनी डिजाइन कर पार्टी आगे नहीं बढ़े। पार्टी के एक सिद्धांत हो विचार हो विचारधारा पर आधारित पार्टी हो विचारे नहीं रह गए। अहाँ के अब दोसर पार्टी एक झुनझुन्ना वाला सब धुधुआ सब आए कॉपी पेस्ट करते जे मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के कॉपी पेस्ट कर जय मधेश कर नारा तो जय मधेश देने हैं। कोनो पार्टी रखल के अगर जय नेपाल के नारा कोनो पार्टी के नहीं रखल के। आखिर नेपाल तो नेपाली में कोई लाल सलाम रखल के तो पार्टी करती कथी कॉपी पेस्ट अपने सबके पार्टी दिया के रहल बहुरूपिया पार्टी छै जसपा। अब सुनल जाए तो वह तो कहे ओकरा तो बिना जनता समाजवादी पार्टी के मतलब विरोध नहीं कऽ कऽ ओकरा कहीं को खानो पसते। हम कहे छी कि अहाँ के केकरा लेल अहाँ राजनीति करै छी मधेसी जनता लेल कहे हम देशे बनेने रही कतऽ गेल देश कतऽ गेल प्रदेश घरा गेल। हम नेपाली भाषा जीवन में नहीं बजबै नेपाली आमा अब कथी कहू अपने डॉक्टर सी.के. राउत के यहाँ अथी करना चाहे छी। डॉक्टर सी.के. राउत की किताब अगर पढ़बे तो नेपाली आमा के अपशब्द कहने छे गाली देने छे नेपाल भूमि के गाली देने छे। और जे नेपाल भूमि के गाली दी से ओली के झोली में जाकर बैठ जाए ओली के इशारा पर चले है। हॉर्न तो लगा दिल के लेकिन वो जते बैटरी है ना एक बैटरी दे देने ओली जी एक कथी के एम्पलीफायर दे देने है बाहर के लोग सब आ एक अपना तार सब जो है अपने लोसपा दे देने है तो झुनझुनाए है कहीं हॉर्न घूमी आई बेसी दिन नहीं चल वाला ये दुकानदारी कते दिन चलते। ताहि दुआरे अहाँ के अपन दर्शन कथी अहाँ के अपन दर्शन की रहा अहाँ अपना दर्शन पर राजनीति करू ना। अहाँ जनता अहाँ के जनता है दर्शन कुछ नहीं लेकिन गाड़ पड़े वाला केकरा जसपा के गाड़ पड़े। कहियो देखलिए जे नेकपा एमाले के विरोध करे कहियो देखलिए नेपाली कांग्रेस के विरोध करे। जो नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस के विरोध नहीं केलके के मतलब शासक के विरोधी नहीं शोषित के विरोधी है। तो शोषित के विरोधी पार्टी केला है एक दोसर के पासा कर शोषित के विरोधी पार्टी केला है एहि दुआरे है कि जनता समाजवादी पार्टी अब आगाड़ी बढ़ रहा है और जनता समाजवादी पार्टी आगाड़ी बढ़ जेते तो हमरा सबके अवस्था की रहत। ताहि दुआरे एहि चीज के लऽ कऽ आगाड़ी बढ़ हम नामो नहीं लेबऽ चाहै छी। हम केला विरोध करब हम ककरो कोनो लोसपा के हम तो कहले हम चर्चा नहीं करऽ चाहै छी। हम एकेटा चर्चा कथी करऽ चाहै छी कि शोषित और शासक के जे हमरा अहाँ के फर्क है मतदान फर्क अधिकार है तो शासक और शोषित के की हो पड़े समान अधिकार है। एक फिलॉसफी और दर्शन जै के लिए समाजवाद के अवधारणा लावे और
समतामूलक समाज के निर्माण करऽ के लेल जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक शक्ति के रूप में आगाड़ी बढ़ि चुकल है। ताहि दुआरे वैकल्पिक शक्ति के निर्माण के क्रम में हम कहबै दूधवा फेंकू, साइकिल के फेंकू, आ सब गोरा संगठित हो आ जनता समाजवादी पार्टी के आगाड़ी बढ़ाओ। क्या तो वो दर्शन वही है ना, जी जे ये दर्शन है तो ये पार्टी एहि दर्शन के अपनत्व करैत या एहि दर्शन के अपनत्व अगर नहीं करै छी तऽ नया दर्शन सृजना करू। नया दर्शन सृजना करऽ के लेल अहाँके ओहि अनुसार कंसेप्ट लाबऽ पड़त, विचार लाबऽ पड़त। एहि विचार के अहाँ आगाड़ी बढ़ाउ। काल्हि के दिन में जनता है, जनता अहाँके ई विचार अपनत्व ग्रहण करत, अहाँके ठीक। अगर अपनत्व ग्रहण नहीं करत एहिसँ पृथक होते और नीक बात होते। ताहि दुआरे मधेसी जनता के लेल फक्त ठठेरी वाला काम अब बंद करू। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में अपने के चर्चा शुरू थी, विभिन्न संचार माध्यम से शो बात आबि रहल छी। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में कांग्रेस की गठ मानल जाए, अपने ओहि क्षेत्र में केना कर रही अपने योजना किया बनेने से? गठ केकरो नहीं हुई देश में। राजा के विरुद्ध में जी जब प्रजातंत्र लावऽ के रहे ना तो किछे आदमी सब तैयारी रहे, लेकिन प्रजातंत्र राजतंत्र तो ढेल गए, प्रजातंत्र स्थापित 2007 साल हुई, 2017 साल तो की हुई है गठ केकरो नहीं, विचार गठ। हम सब विचार के संप्रेषण नहीं कर सकते, कमी हमरा सबके पार्टी नेता कार्यकर्ता हमरा नहीं। लेकिन जब जागा तभी सवेरा, जब जगली तभी सवेरा। तो हम अपन विचार के ज्योति हरेक जनता के सामू लगा छी। जनता स्वस्फूर्त अखनो जनता समाजवादी पार्टी के विचार पर समर्पित है। जनता समाजवादी पार्टी स्वयं के जनता के गारंटी लेने हैं, अहाँ के जीवन रक्षा के गारंटी लेने हैं, उनकर सुरक्षा के गारंटी लेने हैं। कैला कि असुरक्षित बना देने हैं क्षेत्र नंबर 3 के जनता के। भाई भाई मेला रख गरीब बना देने हैं, त्रसित बना देने हैं। जना नहीं हुई गब्बर सिंह आ गया सो जाओ, देख नहीं रही हिंदी फिल्म में नहीं देखने चलिए तो गब्बर सिंह सबके चले ये क्षेत्र है। गब्बर सिंह कदे दिन चलते ओकर तो अंत हुई है। तो गरीब जनता के बहुसंख्यक जनता है, गरीब जनता 60% जनता, तो 60% जनता गरीब जनता है और 40% जनता वैचारिक रूप से चाहिए जे नहीं वास्तव में हमरा तो कुछ मुकुश भऽ रहल छै। तो ई सारा समग्र कथी है ओकर दर्शन का तो पवे है तो जनता समाजवादी पार्टी में है और ईमानदार नेता में है। आज तक भी ईमानदारीता नहीं निर्वाह भेलै। हम कह चाहब हम केला एलिए क्षेत्र नंबर 3 में आइ जे विरासतवाद है कि युवा पुस्ता के भविष्य नहीं है तो राजनीति में आई 2003 साल से लगभग अखन 2078 साल तक 75 वर्ष तक कि एकल नस्लीय शासक चलते तो वही राज्य सत्ता जेकर शासक के विरोध करै छी हमसब। तो पहाड़ी राज्य सत्ता और क्षेत्र नंबर 3 के राज्य सत्ता में की फर्क भेलै? प्रजातंत्र एलै तो लोकतंत्र एलै तो न प्रजातंत्र है, एकात्मक शासक व्यवस्था अखन तो क्षेत्र नंबर 3 में, मतलब निधि परिवार के एकात्मक शासन व्यवस्था क्षेत्र नंबर 3 में। लेकिन एहि विरासतवाद और व्यक्ति के नातावाद के लऽ एकटा के लऽ तोड़ऽ के लेल हमें क्षेत्र नंबर 3 में। दोसर बात पूंजीवादी व्यवस्था बेसी भऽ गेलै, जकरा बेसी पैसा है जे करोड़ रुपया 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ 20 15 करोड़ 20 करोड़ खर्च करे वाला तो जितेंद्र यादव तो नहीं, गरीब के बेटा है, संख्या है गरीब के। तो सोचली संगठित शक्ति के निर्माण के लऽ गरीब जनता के भावना और सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम पर निर्वाचन क्षेत्र हो क्षेत्र नंबर 3 और ये परास्त हेते से हम अपने निर्वाचित हो तो की परिवर्तन आते? परिवर्तन शिक्षा स्वास्थ्य और हम प्राविधिक रूप से कह चाहे शिक्षा के स्तर उन्नति बढ़ाओ, स्वास्थ्य के फ्री स्वास्थ्य सेवा देवे पड़ते और हमारा सबके अखन देखे थे हरेक नाका देखे, बीरगंज नाका देखिए, विराटनगर नाका देखिए, भैरवा नाका देखिए, हरेक नाका में देखे देवे जे भारत और नेपाल के जो कॉरिडोर सब है वही कॉरिडोर सब में देखे फैक्ट्री लागल। लेकिन जनकपुर धाम में 2टा नाका पड़े, एकटा जटही और एकटा भिठा मोड़ और 6 लाइन। आइ यहाँ देखू एकोटा फैक्ट्री देखा दिए तो एकोटा जो फैक्ट्री नहीं हेते, एकोटा हॉस्पिटल नहीं हेते तो युवा सब जेते कत विदेशे में जेते। तो गरीब युवा सब विदेश जाकर अहाँ के की कर रहल जीवन यापन कर रहल।
जे अहाँ के त्राहिमाम है हरेक घर घर में, हरेक घर घर में त्राहिमाम है और महिला सब असुरक्षित भ गेल है। ताहि दुआरे हमर लक्ष्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जाहिके लेल शिक्षा में भ गेलै विद्यालय सबके स्तर उन्नति केनाइ, स्वास्थ्य में भ गेलै हॉस्पिटल के प्राथमिकता में रखनाइ, और जे तरह से अखन के रोजगार के विषय में है तो अस्पताल, विद्यालय, फैक्ट्री लगायत के जो अगर हम लगेबे और पहल करबे देश में तो निश्चित तौर पर गरीबी भी हटते, ओकर सम्मान भी बढ़ते, स्वाभिमान भी बढ़ते, और ओकर बाल बच्चा शिक्षा के स्तर बढ़ेबे तो ओकर बाल बच्चा ई बुझते कि वास्तव में लोकतंत्र आवेले। जे महात्मा गांधी कहने रहथिन जे प्रजातंत्र बुझा के लिए कम से कम साक्षरता के आवश्यकता है। ताहि दुआरे कम से कम साक्षरता के हम वृद्धि बढ़ेबे। ताहि दुआरे हम क्षेत्र नंबर 3 में जसपा पार्टी के संगठन की छै से तो अहीं सब देखैत हेबै। अहीं सब अखन पार्टी प्रवेश के लहर छाड़ छै, अहीं सब देखैत हेबै। पार्टी भने के एखनो जनता समाजवादी पार्टी है क्षेत्र नंबर 3 जसपा मय भ गेलै। कैला कि प्रजातंत्र लाबि देलिए। कभी फेर यहाँ नया बात केना लिए प्रजातंत्र तो हेबे। क्षेत्र नंबर 3 में प्रजातंत्र आले नहीं चलिए, अपने के पहल से आबि रहल है। देखे तो हजारों आदमी प्रवेश कर रहे हैं, बुझ रहे हैं जे विरासतवाद और गब्बर सिंह के अंत करबे। बारी गब्बर सिंह के आब राज नहीं चलते। गब्बर सिंह सब पूंजीवादी जो है ना ठेक ले है, किन ले है पैसा में। गरीब जनता ओते बेकूफ तो नहीं है। गरीब जनता के किन लेबे, ओकर स्वाभिमान के किन लेबे, ओकर सम्मान के किन लेबे, ते रक्षा करे के लिए जितेंद्र यादव सम्मान और स्वाभिमान नहीं खरीद बिक्री कर देंगे। तई के लक जितेंद्र यादव जसपा पार्टी से जो दिनगंज महानगर पालिका में जो मेयर शराबदीप निर्वाचित भेल छे, किछु दिन पहले कहने रहे जसपा पार्टी यादव पार्टी, यादव के टेक लगे जी। एहि प्रति की धारणा छै, अपने की कह चाहै छी? हमरा बड़ा ई क्वेश्चन अबैए ना, ई प्रश्न जे अपने सब पूछे छी मीडिया में विभिन्न मीडिया में वह प्रश्न अबैए। यादव के पार्टी छै, हमरा बड़ा विचित्र लगे। हम तो कभी राम स्वरूप जी आई राम जते यादव लागल है ना जे पार्टी में, अहाँ के अगर अंतर्वार्ता सुनते हेतै तो अहाँ के मीडिया मार्फत हम कहे संपूर्ण यादव राजीनामा पहले दो दो। अगर जाइते के पार्टी अगर रहते जनता समाजवादी पार्टी तो संपूर्ण यादव सब पहले राजीनामा दो सब पार्टी में से। 4 जी मात्र उपेंद्र यादव यार यादव नहीं है। देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना करके, देश में समावेशी लोकतंत्र स्थापना करके, देश में मौलिक हक के अधिकार के स्थापना करके तई व्यक्ति के यहाँ यादव कहे छे। यादव के टेक लाग रहा कहे छे यादव कते के टैग। उपेंद्र यादव भ गेलै तो यादव के पार्टी भ गेलै। तब तो शेर बहादुर डोपा है तो किला बेकार में हमार यादव सब लागल है, किला बेकार में हमार झा सब लागल है, किला बेकार में हमार अन्य जाति सब लागल है, महतो लागल है, सूरी लागल है, बनिया लागल है, किला लागल है, हर जात लागल, किला लागल है। तब तो शेर बहादुर डोपा ओली भट्टराई कोड़ेला रहते ना, ई बात सबके चर्चा करना है आप बेकार है। ताहि दुआरे उपेंद्र यादव आज के दिन में नेपाल के जननायक नेता है, दर्शन है। किला कि संघीय व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, नेपाल के व्यवस्था परिवर्तन के नहीं है ना, शासक व्यवस्था परिवर्तन के नहीं, शासक व्यवस्था परिवर्तन करे वाला कोनो जाति नहीं हुई, दर्शन हुई। ताहि दुआरे हम कह चाहब कि यादवो नहीं बुझे वाला है। अत्ते घोंचे छी अहाँ सब कि जितेंद्र यादव आयल है इंटरव्यू में, ताहि दुआरे घोंचे छी। हम कह चाहब आई के मीडिया के मार्फत से, जब अहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बात भेले तो जनता से पहले मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल, हम इतिहास अहाँ के कह चाहे छी, हम जनता में जानकारी देवे चाहे छी। मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के एकेटा धारणा की रहे कि समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेश तो हेतै, लेकिन ओकर राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी मधेसी हेतै। राष्ट्रपति देखने हेबै मधेसी भेलै, उपराष्ट्रपति केकरा कोटा में रहे, उपराष्ट्रपति केकरा कोटा में रहे, मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के कोटा में रहे, जकर राष्ट्राध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी रहथिन। आइ माने हमरा सबके शर्त अध्यक्ष जी जे आइ उपराष्ट्रपति परमानंद झा जी के देथिन, वो तो यादव तो नहीं छला है ना। आइ ओतऽ से मात्र नहीं करी, आइ लोकसभा आयोग के सदस्य एकटा मिलल रहे अपने के
मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के तो प्राडा राजेंद्र प्रसाद शाह के मिलल रहे, एक लोकसभा आयोग के सदस्य, कोनो यादव के नहीं मिलल रहे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के भागभंडार रहे भेल तो राजकुमार ठाकुर के रहे देने, अय्य के ठाकुर छे, बुद्धिराम ठाकुर के लड़का अय्य के छे जनकपुर के, सॉरी कृष्णा ठाकुर जे तत्कालीन अहाँ के सॉरी नेपाली कांग्रेस के जे मान्य रहथिन कृष्णा ठाकुर जी, उनकर लड़का रहे। ठाकुर सुनार जाति के देने रहे। हम विगत के बात करें, अखनो वर्तमान के समय क्या, वर्तमान समय में आई पहिल देश के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र जब भेले, प्रदेश बनले, संरचना बनले, 7टा प्रदेश में से 1टा प्रदेश के जिम्मेवारी अगर पड़ले सरकार के, तेकर नेतृत्व लाल बाबू राउत मुस्लिम समुदाय के दिल के। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कास्त के मिलल है। पहिल नीति आयोग के उपाध्यक्ष हरिवंश झा जी के मिलल है। मुख्य अधिवक्ता दीपेंद्र झा जी के मिलल है। लगायत की अगर बात करिए हुन तो मधेसी मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उप कुलपति जे है तो डॉक्टर राम केवल शाह। अहाँ के कृषि विश्वविद्यालय के महासेठ जी है उप कुलपति। तब कही थी ज़्यादाबादी थी हो, कोनो उपेंद्र यादव जी ने अपना परिवार के ने सदस्यों बना दल के, ने अपना बेटा के सदस्य बना दल के, नहीं कोनो अपना कोनो परिवार के सदस्य नहीं बना दल के, फिर भी कही जातिवादी है। किला तो उपेंद्र यादव हेते द्वारे, यादव हेते द्वारे आने देखे कि बाबू राम भट्टराई है, आने देखे कि जननायक नेता सब है जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पंक्ति में, आने देखे कि अशोक राय जी का आदर्शवादी नेता है, आने देखे कि राजेंद्र श्रेष्ठ जी का विद्वान नेता है, आने देखे जे मुस्लिम समुदाय से प्रतिनिधित्व केनहार नेता सबके कतेक छै। राष्ट्रीय सभा के 1टा मात्रे मध्य प्रदेश के लेल 1टा मात्रे अगर राष्ट्रीय सभा के लेल अगर ककरो चुनल किए तो मोहम्मद खालिद सिद्दीकी के चुनल किए, ई नहीं दिखाई दी है। कते प्रमाण कते जगह तू आ तो यादव सबके लाज लगना चाहिए। हम कहे छी आब अहाँ के मीडिया मार्फत हमरा नहीं कहना चाहिए कि ये भाषा नहीं प्रयोग करना चाहिए। यादवों ने बुझी तो राम सरोज जी के हम पहले कहबे पहले अहाँ राजीनामा दो दी कांग्रेस। आए अहिया के प्रदेश के अध्यक्ष के है कृष्णा यादव है ना नेपाली कांग्रेस के, उनका कभी हम राजीनामा दो दियो, चित्रलेखा यादव के कभी राजीनामा दो दियो, सीता देवी यादव के कभी राजीनामा दो दियो, राममरण यादव जी का कभी राजीनामा दो दियो, चंद्र मोहन जी के कभी राजीनामा दो दियो। केला हाँ लागल जी पार्टी नहीं है। अहिया के जिला अध्यक्ष नेकपा एमाले के जिला के अध्यक्ष के है राजकिशोर यादव, यादव छथिन ना। तो जे हमरे जी का व्यक्ति के अगर बैठा के अहाँ के पूछा के है से मतलब पूछा के अहाँ के हिम्मत है, हम अपने के पप्पू जी कहे छी कोनो मीडिया के पूछा के हिम्मत नहीं है। केपी ओली के तपाई पाहुन को पार्टी हो, शेर बहादुर दुबा जी के पूछा के अहाँ के हिम्मत है। शेर बहादुर दुबा जी तपाई मतलब पहाड़ीहरू मात्रै छ त, तपाईको पहाड़ी को पार्टी हो। केपी ओली जी तपाईको पहाड़ी को पार्टी हो, कौन मीडिया पूछे हो। किला हम मधेसी छी, ताहि दुआरे मधेसिया गोते छी, पहाड़ी नहीं गोते। ताहि दुआरे कह चाहे छी संपूर्ण मधेसी लोग कनि चेतना के विकास करू, संपूर्ण मधेसी के सोच के विकास करू, सोच में परिवर्तन लाओ। उपेंद्र यादव एक दर्शन है, समग्र में शोषित पीड़ित जनता के देश के नेतृत्व केनहार हमारा सबके संघीय राष्ट्र माननीय उपेंद्र यादव जी छथिन। वो दर्शन छ और दार्शनिक व्यक्तित्व के कोनो जात नहीं होइ छै, कोनो धर्म नहीं होइ छै। ताहि दुआरे जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व न कोनो जात के न कोनो धर्म के सम्मानजनक जनता के अभिभारा लग वैकल्पिक शक्ति के रूप में निर्माण करे वाला पार्टी भेला के कारण हम कहबे आग्रह करना चाहबे हमरा बात से कोनो दुख लागल हो नहीं मानू। कैला तऽ ई दिल से बोलली है, हम अपन भावना बोलली है कि हमरा सबके बारम्बार कई दिन नंबर 420 दै छी अहाँ सबटा। वीर ज़ारा फिल्म के राणा वीर प्रताप सिंह रहे और लव पड़ जाए है जरा से तो ओकरा पाकिस्तान में चल जाए है बिना वीसा के, तो 14 वर्ष जेल भ जाए तो ओकर नाम राखि दिए कैदी नंबर 420। कैला 420 हमरा सबके बनाबै छी। हम आग्रह करऽ चाहब अगर हमरा बनाबै छी मधेसी के नाम पर या हमरा जितेंद्र कुमार के नाम पर, अहाँ कते 420 बनि रहल छी, ई भावना नहीं बुझबै। ई भावना बुझऽ पड़तै समग्र मधेसी के और संगठित हुआ पड़तै, शोषित पीड़ित के संगठित हुआ पड़तै, हरेक वर्ग के संगठित हुआ पड़तै, जैमे मधेसी भन्नाले
शोषित पीड़ित में पड़ल दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमांतकृत समुदाय सबके समग्र एक मधेश है और अखंड मधेसी समूह है। इस द्वारा मधेसी के अपमान कर के चेष्टा आप कोई नहीं करो। और हम आग्रह कर चाह पप्पू जी अपने हम सबसे आपके अंतर्वार्ता में कम से कम अपने नहीं पूछा ये आग्रह कर चाह पहला तो हमारे सबके ठेस पहुँची ठेस के कम से कम भावना के कम से कम कदर कर अपने सब समाचार संप्रेषण करने से विनम्र आग्रह करें और संपूर्ण मधेसी के एकताबद्ध रूप से जनता समाजवादी पार्टी प्रति उत्तरदायी बन कर नेतृत्व लग और समाज के परिवर्तन कर समतामूलक समाज स्थापित करूँ ये हम संदेश। एक प्रश्न और कर साहब पीछे दिन पहले राजेंद्र महतो जी बसपा के वरिष्ठ नेता थे उकरने वीरगंज के आप मध्य प्रदेश बनाया पर राजधानी बनाया पर 22 जिला समिति बनाया पर जसपे के नेता तक रहे थे क्षेत्र नंबर 3 से आदमी जीते तो वीरगंज दिस जा रहे थे पर किसी भावना चाहिए देखा जाए राजेंद्र महतो जी के क्वेश्चन है राजेंद्र महतो जी जरा पूछा पड़ा लेकिन हमारा बड़ा चिंता लगे उनकर जो देखे हाव जो देखे चिंता लगे चिंता की लगी है नया चीज़ सब बेचते रहे थे। आगे संसद भवन के उनकर दृश्य खुद तो याद है केपी शर्मा ओली के जस अगाड़ी भग जब प्रधानमंत्री भए सूचे नक्शा बना के प्रस्ताव रहे अपने के संसद में पेश हुए तो ये भाषण अपने तो सुने टिकटॉक में बहुत वायरल भेल रहे टिकटॉक फेसबुक दुनियादारी सब में वायरल भेल रहे संचार माध्यम संचार सब में पूरा बुझल के देश में एक राजेंद्र महतो जी नहीं बुझल के कथी कहने रहे कुन देश बेचुआले यो देश बेचियो एहने भाषा रहे अरे देश बेचुआले देश बेचे को चटुरी खेल में राख्नु पर्दैन झुन्ड्याउनु पर्दैन कहने रहे हाँ देश बेचुवालाई चुड़ी खेल में अरे यही संसद में चाहे कल लिपुले काला पानी सब बेचियो यही हो केपी ओली पर बेचियो पार्टी फुटाएर पनि बेच दियो कहने नहीं रहा इनके दिन में देखली कथी केपी शर्मा ओली के झोली में नहीं चल गए तो हम द्वारे कल के विचार नहीं हमारा बड़ा दया लगे उनका दया लगे आज जनता समाजवादी पार्टी में जै तरह से मधेसी एकता के संदेश के रूप में जै तरह से एकीकरण भेले आज जो रहते ताकि हम सब जे देश में चाहती से होते ऐ के सारा संयंत्र के बिगाड़े वाला नेता के रूप में प्रयोग के रूप में वो आए राजेंद्र महतो जी ते द्वारा इनकर विषय में हम ते द्वारा के लिए बात नहीं करना चाहे मैं दया लगे जसपा के आगामी एजेंडा की रणनीति जसपा के आगामी रणनीति है देश में जे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो महान उपलब्धि है संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और विभिन्न समावेशी और मौलिक हक के सवाल में जो भेल अपनी उपलब्धि हुई के रक्षा करी संघीयता के रक्षा करी और समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश के लग मधेश प्रदेश बनाबी लक्ष्य है। और दूसर बात है कि निर्वाचन प्रणाली खर्चीलो हो गई आने वाला दिन में अगर हम सब अगर सरकार के नेतृत्व ली तो निर्वाचन प्रणाली जो है निर्वाचन प्रणाली जो पूंजीवादी प्रथा में चल गई है तो निर्वाचन प्रणाली में संशोधन करी और प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बनाबी और अखनू के अवस्था में प्रदेश के माथत में स्थानीय तह राखी जैसे प्रदेश के संरचना मजबूत हुए संघीयता मजबूत हुए और संघीयता के संपूर्ण साधन स्रोत स्वायत्तता सहित के प्रदेश के निर्माण और परिकल्पना रखी जो हमारे नेतृत्व आगे बढ़े ते द्वारे संपूर्ण जनता चाहे कि जनता समाजवादी पार्टी एक नेक विचार के साथ नेक अपन नक लक्ष्य के साथ अपने सब आगे बढ़ी और अही के तरह से जनता समाजवादी पार्टी तो लग बढ़िया भारी से भारी मत से विजय प्राप्त करते उ लक्ष्य के साथ लास्ट में जनतावासी की संदेश बतावे जनतावासी के हम यहाँ आग्रह करना चाहते हैं कि सबसे पहले 2079 साल नया वर्ष नया उमंग और बैसाख 30 गते चुनाव हो जाए नया उमंग के साथ चुनाव में अपने सब निर्भीक रूप से अपन मत के अधिकार खसाबू सुरक्षित करे के लिए जनता समाजवादी पार्टी हरेक बूथ पर हरेक
कार्यकर्ता सब तब तैयार अपने सब ये भी और जिस तरह से जनता समाजवादी पार्टी के जो विचार सब खेले विचार के साथ छत्ता छाप सब मोहर लगेबे अपन अत्याधिक मत से जितेबे और अपन अधिकार सुनिश्चित करबे यह आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। वो छले तो जसपा के प्रभावशाली नेता युवा नेता जितेंद्र यादव जी जे बैसाख 30 गते स्थानीय तह के चुनाव हुआ जा रहा है। एहि विषय पर केंद्रित भऽ विशेष बातचीत के लिए व्यस्त। नमस्कार।